अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी ब्लैक लिबास में, और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। अच्छे लगे। मैंने कल हुमायूं को जो है जब बताया कि काले रंग का इंतखाब जो है वो कर रहे हैं, इसने मुझे इतना बुली किया कि हर फ्राइडे को तुम या ब्लू कहती हो या ब्लैक कहती हो, ब्लू कहती हो या ब्लैक कहती हो। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये ऐसे कलर्स होते हैं, कॉमन कलर्स जो मर्दों के पास मौजूद होते हैं। मुझे इसलिए और नहीं पता होते हैं तो है। हाँ। कितने मौजूद होंगे मेरे नहीं, लास्ट से मैंने ब्लू कहा था तो ब्लू वेल कर आया। मैं देखो तुम्हारे लिए मैं हर चीज करता हूँ हलीमा। आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। हालांकि तुम्हारे अपने घर वाले नहीं करते। झूठ मत बोलो, मेरे अपने घर वाले भी कर रहे कॉपरेट कर रहे कोऑपरेट हो रहे। हालांकि तुम्हारी बेटी कोऑपरेट नहीं कर रही। मेरी अगर हलीमा से फोन पे बात हो तो पीछे ये हो ही नहीं सकता खदीजा मुझे कोई एक बात को मुकम्मल करने दे यार। इसलिए बिकॉज वो अभी उसकी जो एज है ना वो बोलना शुरू करने लगी है माशाल्लाह। तो वो ना वो बैबलिंग वाली उसमें वो कोई भी उससे बात ना कर रहा हो ना, जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, वो यहाँ बैठी हुई है नीचे और वो खेल रही है अपने खिलौने, वो भी ना वो करती रहती है। मामा कुछ किससे मामा पापा कहना शुरू किया? बाबा तो बहुत अरसे से कहती है, दादा कहती है, मामा कहती है। हाँ, तो मामा कहती है, बाबा पूरा नहीं कहती, बा कहती है। लेकिन अब मंसूर जो है वो कहते हैं कि अब इसको बाबा सिखाना ही नहीं है, ये बा ही कहेगी मुझे, दादा कहती है। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो कहती है। लेकिन वो उसकी आदत जो है वो शायद मेरे पे चली गई है। उसको कोई इंसान नहीं चाहिए बोलने के लिए, वो अकेले भी बातें कर सकती है। चले ठीक हो गया। अच्छा, आज का मौजू बड़ा मजेदार सा है। आज का मौजू इस तरह का है कि हम देखते गाए बगाए के तलाक का जो परसेंटेज है बहुत बढ़ गया। पाकिस्तान में इट हैज इंक्रीज टू 20%। तकरीबन हर रोज 5 तलाक के केसेस कराची में रजिस्टर होते हैं कोर्ट में। और ये रजिस्टर्ड की हम बात कर रहे हैं, रजिस्टर होते हैं। और साउथ एशिया में इसका रुझान ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी तो दुनिया में जहाँ पर डिवोर्स रेट है वो अमेरिका में है। वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो डिवोर्स रेट है। लेकिन हम अपने कल्चर साउथ एशिया की बात कर रहे हैं कि ये अचानक से तलाकों का सीज़न लिटरली आ गया है। आपको लगता है इट्स काइंड ऑफ अ सीजन। आप सोशल मीडिया खोलते हैं, हर दूसरे बंदा अपना डिवोर्स जो है वो डिक्लेयर कर रहा होता है। इंडिया में एक खातून है जो कि एक्ट्रेस भी है, शालिनी उनका नाम है। उन्होंने डिवोर्स को सेलिब्रेट किया और बहुत ही बड़ी पार्टी थ्रो करके सेलिब्रेट किया। लेकिन क्या साउथ एशिया का यानी कि इंडिया का कल्चर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पुश होता है? क्योंकि जाहिर बात है, वंस अपॉन अ टाइम वी वर सब कॉन्टिनेंट, तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी कल्चर में है, नॉट इन रिलीजन ऑफ कोर्स, लेकिन कल्चर में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ओवरलैप होती हैं। इससे कितना प्रेशर पड़ता है जो हम आए दिन ड्रामों में देखते हैं कि बात हुई नहीं और सीधी डिवोर्स हो गई। पहले क्यों नहीं होता था? पहले ज़माने में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत था। मैं हलीमा तुम्हारे पास अगर ये चीज़ लेकर आऊँ तो मैं ये लाना चाहता हूँ कि अब लगता है कि जो मेरी मर्जी, जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ जो मैं करना, मुझे करने दिया जाए। बिकॉज समझौता नहीं करना। मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी है। ये मेरी ज़िंदगी का लाभ कभी हमारे माँ बाप ने तो अगर लापा होता तो आज वो लोग ना होते साथ में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एट टाइम्स आपको, बल्कि एट टाइम्स नहीं, बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं जब आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को मार के जो है वो दूसरे के लिए बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हम लोग जो है ना वो कल्चर को इसके अंदर ले आते हैं। हालांकि पहले जो है वो हमें मज़हब को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद कल्चर जो है वो आता है। फर्स्ट थिंग जो है वो हमारे लिए रिलीजन होना चाहिए। और उसमें भी हमें देखना चाहिए कि रिलीजन में जो है वो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ जो है वो तलाक है। अल्लाह ताला ने कहा सबसे ज़्यादा हलाल मगर नापसंदीदा चीज़ जो मेरे नज़दीक है, अल्लाह ताला के नज़दीक है, वो तलाक है। बट हम ऑन दी अदर हैंड हम इस जुमले को तो याद रखते हैं जब भी कोई इस तरह की चीज़ हो रही होती है, हम ज़रूर उनको ये बात कहते हैं कि जी अल्लाह ताला के नज़दीक ये सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हलाल अमल है। मगर हम ये बात याद नहीं रखते कि इस्लाम में जो है ख़वातीन जो आपकी बीवियाँ हैं, आपकी घर
की जो लेडीज़ हैं उनका क्या रुतबा रखा गया है। उससे पहले जो हालात थे दौरे जahलियत में, वही हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में वही प्रैक्टिसेस जो है वो की जा रही होती है, उनको अपना हकूक नहीं दिए जा रहे होते, उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा जा रहा होता है। अच्छा हलीमा, आपको पता है कहते हैं तलाक भी वहाँ देनी चाहिए, कहते हैं कि ऐसे जंगल में दो क्योंकि उससे बर्बाद हो जाते हैं घर। ये बहुत सारी मैंने इस्लामिक बुक्स में पढ़ा है, कहते हैं कि तलाक इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है और इट इज़ सच स्ट्रॉन्ग एक्शन कि आपको, मुझे वो एक हदीस मुझे अभी याद नहीं आ रही, कहते हैं कि वहाँ पर जाकर दी तो वो जगह सारी जो है बंजर हो गई। द पॉइंट ऑफ सेइंग इट, अब क्योंकि हम इसको लाइटर नोट और घरेलू तरीके से इसको लगाते हैं, ख़वातीन में भी और मर्दों में, दोनों में ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी है। आई एम सॉरी, मैं मर्द होने के नाते ये नहीं कह रहा, लेकिन आजकल हमारी जो लेडीज़ हैं अगर आप उनको देखें तो इंडिपेंडेंस के नाम पर हमें लगता है कि हमें अपनी मन मर्जी ही करनी है, समझौता नामी चीज़ हमें नहीं समझ आती। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम समझौते के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आपके हुकूक के हवाले से भी बात करेंगे। लोग ये ना कहें कि हमारे हुकूक को जो सप्रेस किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैं जो है वो ब्रेक से पहले बात करी थी कि अगर हम इस्लाम के हवाले से बात, हमारे ने वैसे मुझे मना किया था कि तुमने इतनी सीरियस बातें नहीं करनी, फिर भी एक छोटी सी बात करके फिर जो है वो नॉन सीरियस बातों की तरफ हम चले जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें ये भी देखना चाहिए थोड़ा सा कि मज़हब में जो है ख़वातीन का क्या मकाम है, और अगर आप उनको वो मकाम नहीं देंगे तो जाहिर है फिर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। हमारे मज़हब में कहा गया है कि जो आपकी बीवियाँ होती हैं वो आपके घर की मलिका होती हैं, तो क्या मलिका की तरह आप उनको रखते हैं या नहीं रखते, तो फिर उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाता है। देखो देन अगेन अब इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि ये नहीं हो सकता कि हर रोज़ आपका बेड ऑफ रोजेस हो, ये नहीं हो सकता हर रोज़ आपको मलिका की तरह। कभी कभी दूसरे इंसान की भी परेशानियाँ होती है, जैसे आप कहते हैं कि आपका बैगेज है, आपको चीज़ें बुरी लग रही हैं, आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि आप बहुत कुछ बुरा कर रहे होते हैं। ये याद रखें, हमने ये तय किया हुआ है, चाहे असद भाई हो, डेविड हो, हारून, हलीमा, हुमायूं, हूएवर इट इज़, हमें हमेशा लगता है कि हम जो बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, ज़्यादती सिर्फ हमारे साथ हो रही है। दैट्स नॉट ट्रू। आपको अपने शौहर का भी देखना है कि क्या आपके शौहर की आप सारी ज़रूरत पूरी करें, और किसी दिन उसका अगर मूड ख़राब है और किसी दिन उसका हो गया, तो व्हाई नॉट टू गिव दैट लिमिट। मे बी आप अभी मैरिड नहीं हो, मुझे लगता है कि जितनी भी ख़वातीन होती हैं वो हमेशा जो है वो अपने शौहरों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं बहुत सारी चीज़ों पे। हाँ, तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो मेरे ख्याल से 90% ऑफ द टाइम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर शौहर जो हैं वो उनको दिन में एक दफ़ा कह दें, या 2 दिन में या हफ्ते में भी एक दफ़ा कह देना कि हाँ मुझे पता है, मुझे सब नज़र आता है जो तुम मेरे लिए करती हो, बट मुश्किलें, मसाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी अच्छी आपने बात की। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये भी हमें बड़ा गलत लगता है। ये मैंने उस दिन साइकोलॉजी में पढ़ा कि हमें हर वक्त टैप ऑन द बैक चाहिए होता है। अगर इसकी क्रेविंग करते रहेंगे, दूसरा देखिए, इस तरह तो असद भाई, वैसे मैंने आपकी बड़ी अटेंशन चाहिए, डेविड, हारून चाहिए, इस तरह तो मर्द भी कहे कि जी मैं डेली काम करता हूँ सिर्फ आपके लिए। मर्द किसके लिए काम करता है? उसकी 90% ऑफ इनकम उसके घर के लिए जाती है। तो हम क्या, हम जब भी घर में आए कहें यार तुम बहुत काम करते हो, माशाल्लाह। मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ, देखिए अब मैं हमेशा नहीं, अब आप जेनेरिक बात कोट करेंगे। मैं यही कह रही हूँ, मैं हमेशा, मैं अपनी मिसाल देख के, क्योंकि मैं आपने आपकी बात में इसलिए काट रहा हूं बाबा, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट है। मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हलीमा की आपकी आदतें बहुत मुख्तलिफ है। आपकी 5 बहनें और मैंने खुद देखा, बिकॉज 4, और मैंने खुद देखा हुआ है। नॉट सेइंग दे वेरी नाइस, बट एज फार एज हलीमा, मैंने इतनी ख़वातीन के साथ शोज़ किए हैं, मैं इसके सामने नहीं कह रहा, इसकी आदतें बहुत मुख्तलिफ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज है। लेकिन असद भाई, एवरीबडी, हारून, इम्तियाज़, सब बताओ, कभी ऐसा आपकी माओं को भी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि आपने पता है बहुत कुछ किया? मैं यही अगेन कह रही हूँ कि जो ख़वातीन भी ये नहीं करती हैं अपने मर्दों के लिए, उनको शाबाशी नहीं देती हैं, उनको ये नहीं कहती हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी आपके इर्द गिर्द घूमती है, हम पूरा दिन आपके आने का इंतज़ार करते हैं, बहुत गलत करती हैं।
बहुत गलत करती हैं। मर्दों को भी वो प्यार चाहिए होता है, वो चीज़ चाहिए होती है कि उनको कोई कहे कि आप मेरे लिए बहुत अहम हैं, आप नहीं होंगे तो पता नहीं मेरा क्या। हालांकि किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, अल्लाह ताला सबके साथ होता है, लेकिन हम बार बार शोज पे देखते हैं, हम औरत मार्च पे देखते हैं, औरत कहती है कि मैं खाना गर्म करती हूँ, मैं ये करती हूँ। औरत मार्च की तो बात मत करना, मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं हूँ, खुदा ना खास्ता कोई ये ना समझने कि मैं ना किसी साथ हूँ ना अगेंस्ट हूँ, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि हम लोग कितना कहते हैं, लेकिन कहीं यहाँ देखा है कि मर्द जितना कमाता, एवरीथिंग ही डज इट फॉर हिज किड्स, या वो अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा होता है या माँ बाप के लिए कर रहा होता है, उसके लिए अपनी इनकम का 1-10% भी वो नहीं जाता। वो कहता है यार ये ना लूँ, ये मेरे बच्चों के स्कूल की फीस निकल जाएगी, ये किराया निकल जाएगा। लेकिन ऑल इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट। जैनब के पास जाएंगे। जैनब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं? बिल्कुल थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आपके कपड़े हलीमा मुझे वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप स्क्रीन पे मैं भी देख के आई हूँ, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, वेरी मच। मैं खाला टाइप से टोल्ड यू। हाँ, इतना कढ़ाई वाले आप नहीं पहनती? हाँ, मैं कम पहनती हूँ, लेकिन आज जुमा था तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं काफी ऐसे से सोची थी यार ये कब पहनेंगे नहीं पहने जाते थे। मुझे जो ये इनको सैंडल्स कहेंगे, ये हाँ ये सैंडल्स है हर्मीज की, बताना जरूरी है कि महंगे। लेकिन अच्छा, हर्मीज के जो है आपके सैंडल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। चले, बेहतरीन हो गए। ज़ैनब आज क्या बना रहे हो आप? आज वैसे तो सबके लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि ना बख्त को पता है ना रुबेल को पता है, आज हम चॉकलेट ब्राउनीज बना रहे हैं। ओह दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, उसकी मैं रीजन बताऊंगी ये सरप्राइज क्यों है, लेकिन ज़ैनब आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, काला रंग आप पे बहुत सूट कर रहा है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद होंगी। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अहम है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। और सबके साथ अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम बैक टू द शो। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं, जो टॉपिक मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं बहुत दिन से इसके बारे में एजुकेशन अवेयरनेस जो है वो फैला रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा लोगों को मैसेज को जो है अवेयरनेस फैलाने का यही तरीक़ेकार है कि हम इसके हवाले से एक प्रोग्राम करें। सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीन के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। ये क्या वैक्सीन है, ये क्यों लगाई जा रही है बच्चियों को, 9 साल से 14 साल की उम्र की बच्चियों को ये वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। हुकूमत इस वक्त ये फ्री वैक्सीन जो है वो फराहम कर रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके भी ये वैक्सीनेशन जो है वो फ्री फराहम हो, क्योंकि इससे पहले भी ये वैक्सीनेशन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थी। प्राइवेटली लोग लगवा रहे थे मगर फ्री नहीं थी। 24,000 रुपए की वैक्सीन जो है ये इस वक्त पाकिस्तान में फ्री बच्चों को लगाई जा रही है। ये वाहिद कैंसर है पूरी दुनिया में जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसको होने से पहले रोका जा सकता है। बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं कि पता नहीं क्यों ये वैक्सीन लगाई जा रही है, उसके हवाले से हम प्रोग्राम के दौरान बात करेंगे। बट इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन को होने वाला ये दूसरे नंबर पे जो है वो कैंसर है। पहले नंबर पे हुमायूं ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरे नंबर पे जो है वो सर्वाइकल कैंसर है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि छोटी बच्चियों की जो है वो शादी हो जाती है जो इतनी अवेयर नहीं होती। पाकिस्तान में इस वक्त 4.6 मिलियन बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादी 14 साल की उम्र से पहले हो जाती है, जिनमें बड़े होकर ये सर्वाइकल कैंसर जो है वो पैदा हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है, यकीनी तौर पे इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन जो आपके बॉडी ऑर्गन्स आपकी बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं, फिर आपको पूरी ज़िंदगी उनके बगैर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। जिनको ये इशू हुआ है, जिन्होंने इस कैंसर से रिकवर भी हुमायूं किया है, वो लोग भी ये बात कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आपको एक यूरिन बैग जो है वो अपने साथ लेके चलना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। इसलिए ये वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर बात करने के लिए जिस शख्सियत को आज हमने दावत दी है, शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस एट दिस टाइम। हमारे पास जी मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद। ये इस हवाले से काम कर रही हैं और इस वक्त इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो ऑन टोज़ हैं, क्योंकि हुकूमत की ये मुहिम जो है वो इस वक्त जारी सारी है। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर सैयदा राशिदा बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल साहिबा, बहुत शुक्रिया आने के लिए।
वेरी गुड मॉर्निंग DHO इस्लामाबाद आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आने के लिए। बैठिए। अभी आज आप हम आपको एक फौजी से कम नहीं कहेंगे क्योंकि आप जिस फ्रंट लाइन पर अभी आप जो जंग लड़ रही हैं वो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉर्डर्स पे तो हम जंग लड़ते ही हैं लेकिन ये जंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सेहत की जंग है और हम चाहते हैं कि मुल्क पे नहीं बल्कि किसी ख़ानदान पे भी ये बीमारी का बोझ ना पड़े क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये बिल्कुल सही कहा कि अभी हम बल्कि ये जो हम जंग की सूरत हाल से ही गुजर रहे हैं, हालांकि हम बड़ी उम्मीद से और हम अच्छी हमारी इंटेंशन नीयत बहुत अच्छी है कि हमारी जो कौम की बच्चियाँ पूरे पाकिस्तान की बच्चियाँ महफूज हों। ये बड़ा डेडली और साइलेंट जो कहते हैं ना किलर भी है, कैंसर है और खामोश कैंसर है। डॉक्टर साहिबा मैं आपसे हम यूजुअली पूछते हैं जो हमारा टॉपिक होता है उस हवाले से एक लाइट नोट पे करते हैं पर क्योंकि आज हमने ये तय किया है कि हम उस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत संजीदा टॉपिक है और क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज़ नीड ऑफ एन आवर। आपसे सवाल पहला ही डायरेक्ट करूँगा, अब क्यों सर्वाइकल कैंसर का अचानक से हम नाम सुनना शुरू हो गए हैं? अचानक से इसकी वैक्सीन क्यों आ गई है? ये बीमारी क्या पहले नहीं थी? इसके अलामात क्या अब नज़र आना शुरू है? अब क्यों सुन रहे हैं इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल सही है। आप यही क्वेश्चन हम भी डेली बेसिस पे ये क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं। बात ये नहीं है था हमारा जो बर्डन ऑफ डिजीज़ जो सर्विकल कैंसर एग्जिस्ट कर रहा था, प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि वैक्सीन नहीं थी हमारे पास, वैक्सीन और फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, बल्कि 15-18 साल पहले ये वैक्सीन आई भी थी पाकिस्तान में और वो प्राइवेट एक फार्मा एक फर्म थी वो लेके आई थी और कुछ अर्सा वो रही थी लेकिन उसकी प्राइस उस वक़्त थी 18,000 24,000 इतनी मैंने कोट की। यस जी। तो वो फिर वो ज़ाहिर इतनी प्राइस थी तो वो ख़त्म हो गई, नहीं लगवा रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब ये है कि ये 3-4 साल से हमारा गावी के साथ गवर्नमेंट जो थी वो उनके साथ मीटिंग्स रख रही थी कि किस तरह क्या स्ट्रेटजी की जाए कि हम अपनी पूरे मुल्क में अपनी बच्चियों के लिए उनकी हिफाजत के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन का अरेंजमेंट करें। सो मल्टीपल मीटिंग्स और ये प्रोसेस था। जो बर्डन ऑफ डिजीज़ जो आप कह रहे हैं कि कितना है, अब हमारा जो 2024 का 2023 का जो हमने फिगर्स लिए हैं उसके बिल्कुल उसके मुताबिक 5,000 से ज़्यादा केसेस हैं और ये अंडर रिपोर्टेड हैं। दीज आर नॉट लाइक मैं कहूँ कि टिप ऑफ द आइसबर्ग कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास एज सच कैंसर रजिस्ट्री है नहीं। तो नॉन रजिस्टर्ड अलग है जो कि जिनका डायग्नोज नहीं हुआ वो अलग है, वो अलग हैं। वो तो अभी हमें पता ही नहीं है कि वो कितने हैं और रिपोर्ट भी नहीं हो रहे। पसमानदा इलाकों में तो वो बेशुमार बिल्कुल अनडायग्नोज्ड हैं और अगर डायग्नोसिस होता भी है वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि देखिए एक खातून जी आज वो खातून मर गई, आपको वो डायग्नोज नहीं हुआ, मसलन शायद लंग कैंसर, लंग तक चला गया कैंसर जी, लंग कैंसर से उसकी डेथ हो गई। अब उसका प्राइमरी रूट कॉज क्या था वो तो पता ही नहीं चला। ठीक है, बिल्कुल। सो और उसकी मोर्टेलिटी या मोर्टेलिटी जो आप देख लें कि 3200 women die out of those 5,000। तो आप देखिए ये 64% मोर्टेलिटी, इतना डेंजरस, इतना खतरनाक है कि मौत के मुंह तक पहुंचा देता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहबा, जब भी हम सर्वाइकल कैंसर के हवाले से सुनते थे कुछ सालों पहले तक तो हमें लगता था कि शायद ये पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है, बाहर के ममालिक में शायद ज़्यादा होता है। इसके होने की रीजनिंग भी है कोई, या ये किसी को भी हो सकता है आपके जीन्स में कोई ऐसी चीज़ चली आ रही हो, वजह क्या बनती है होने? हलीमा, if you don't mind, can you hold this question for a while? Because माशाल्लाह हलीमा के पास इसके बारे में बहुत नॉलेज है। शी इज टॉकिंग अबाउट इट, रीडिंग अबाउट इट। इससे पहले एक प्रायर सवाल पूछता, सर्वाइकल कैंसर है क्या, ये इसके अलामात क्या? अगर हम बेसिक, I know it, लेकिन क्योंकि आपको पता है, अगर आप सिर्फ बेसिक हमें बता दें ताकि सबको पता चल जाए ये है क्या और इससे क्या हो सकता है, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी हो जाए फिर आपकी सवाल की तरफ। देखिए सर्विक्स एक मैं आपको उर्दू ज़ुबान में जो कहते हैं ना आम ज़ुबान जो है उसमें हम सर्विक्स होता है जो आप बच्चादानी है, यूट्रस है, बर्थ कैनाल होता है, उसका जो यूट्रस का मुंह होता है नीचे वाला हिस्सा उसको सर्विक्स कहते हैं, राइट। तो सर्विक्स का जो कैंसर ये HPV वायरस है, इसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, राइट, उसकी इन्फेक्शन हो गई, वो जो प्री कैंसरस चेंजेस हो जाती हैं उस सर्विक्स में, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, प्री कैंसरस चेंजेस हो गई। अगर वो वायरस स्टे कर रहा है बॉडी में
तो वो जो प्री कैंसरस चेंजेस होती हैं वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। अब ये हुआ कि हमारे यहाँ चूँकि स्क्रीनिंग भी नहीं हो रही, वैक्सीन तो है ही नहीं, स्क्रीनिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि ख़वातीन जा भी नहीं रही डॉक्टर, वो हेजिटेट करती हैं, वो किसी कल्चरल जो हमारे एक तो टैबूज़ होते हैं, शर्म हया बताना नहीं किसी को, और जब जाती हैं और ये सिम्टम्स और घर के काम काज अपनी जिम्मेदारियों के पीछे आप कहते हैं कुछ नहीं होता, ये लगा रहेगा। हम वापस आएंगे, थोड़ी सी अलामात के बारे में बताइएगा कि क्या अलामात है जिससे आपको लगता है आपको सर्वाइकल कैंसर है, और फिर एक अच्छी बात भी आपकी बताएंगे कि आपने इसकी वैक्सीनेशन शुरू कहाँ से की, ये बात बहुत ज़रूरी है करना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर हलीमा का सवाल भी आगे रखेंगे डॉक्टर साहिबा के सामने। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। प्लीज़ खुदारा आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारी एक इल्तिजा है, एक दरख्वास्त है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होता है। किसी ऐसे इंसान से आप पूछें इस बीमारी के बारे में जिससे कम अज़ कम उसकी क्वालिफ़िकेशन MBBS हो। जब आपको कोई अपने घर का कोई मसला होता है जायदाद का, तो आप लॉयर के पास जाते हैं, अपने नाई के पास नहीं जाते। लोग मुझे आगे से ये कह रहे हैं हमारा नाई कह रहा था कि ये जो वैक्सीन है ना ये सही नहीं है। तो खुदा का वास्ता अपना दिमाग को इस्तेमाल करें और किसी ऐसे बंदे से जाके पूछें, मुझे गुस्सा आ रहा है लोगों पे, किसी ऐसे बंदे से जाके पूछे जिसको इस बीमारी के बारे में एटलीस्ट कॉमन जो नॉलेज है ना वो उसके पास हो। डॉक्टर साहिबा आप अलामात बताने लगी थी, प्लीज़ उसकी। जी, अलामात इसकी ये हैं कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जो नॉर्मल आपके पीरियड्स हो रहे होते हैं उनके दरमियान में, साइकिल के दरमियान ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज होता है। और चूँकि ये ख़वातीन में आमतौर पे कोई ना कोई हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो तब भी वो हो रहा होता है, तो वो इसको इग्नोर कर रही होती हैं। ठीक है, वो नहीं जाती डॉक्टर के पास, वो स्क्रीनिंग नहीं करवाएंगी। स्क्रीनिंग की भी हमारे पास इतनी चूँकि फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं हैं। ठीक है, अब वो और यही जाके कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर वेट लॉस इसका है कि वेट लॉस हो जाता है, या अगर कैंसर डेवलप हो गया तो वेट लॉस, फटीग, ये सारी चीज़ें, एनीमिक हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब कॉलर लेते हैं हम। जायदा आंटी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट कर रहा है, ब्लैक कलर आप दोनों पे। बहुत शुक्रिया भाई, आपकी नजर भी बहुत प्यारी लग रही है ब्लैक सूट में। आपकी गेस्ट भी बहुत प्यारी लग रही है। मैं इस हदीस से अपना शुरू करना चाहूंगी। आपका प्रोग्राम का टॉपिक भी बहुत मजे का है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों को माफ कर दिया करो, तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है ना हमारे बहुत अच्छा है। इसके हवाले से जब से ये मुहिम शुरू हुई है ना, मैं भी, मेरे घर में जो मेड है उनको भी मैं ये अवेयरनेस दे रही हूँ। वो कह रही थी हम नहीं लगवा रहे ने, पता नहीं ये क्या करे। मैंने कहा नहीं, ये बहुत लाजमी है। मैंने उनको समझाया है, ये जो टॉपिक आज है ना मुझे पता था इसके बारे में, मैंने उनको बताया है। मेरे घर में मेरी छोटे देवर की बेटियां हैं, वो भी नहीं लगवा रही थी। मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने ये लाजमी लगवाना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपने अच्छा किया आज ये लोगों को, मैं भी सुनवा रही हूँ। जायदा जी, मैंने कल एक बात सुनी, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मैंने एक बात सुनी मुझे बहुत अच्छी लगी। मॉडर्न इंसान तालीम से या लिबास से नहीं होता, मॉडर्न इंसान दिमाग से होता है। और आपकी सोच इतनी माशाल्लाह मॉडर्नाइज और एडवांस है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आप जैसे लोग सोसाइटी में होंगे तो यकीनन तब्दीली जरूर आएगी। और आपने मुख्तसर वही बात की जो हम चाहते थे। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। एहसन भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी सुबह मुबारक और गुड मॉर्निंग। और माशाल्लाह जुम्मे का दिन है, अल्लाह ताला सबकी इबादत दुआएं कबूल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मूजी मरद से हमारे मुल्क की बच्चियों खवातीन को महफूज रखे। और दूसरी बात ये कि मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से कि जो वैक्सीन आई है, क्या ये एक सवाल तो ये कि जो इंजेक्शन लगता है, जैसे बाज अमराज है उनसे बचाव के इंजेक्शन मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट में लगते हैं, 15 दिन बाद, 2 दिन बाद, फिर 2 हफ्ते बाद, तो क्या इसका बस एक ही इंजेक्शन काफी होता है? और दूसरी बात मेरी ये है कि इसकी जो वैक्सीन का फार्मूला है, फार्मास्यूटिकल फार्मूला जो है, क्या उस बुनियाद पे मुख्तलिफ कंपनियां ये दवाएं देनी है या बस किसी एक स्पेसिफिक कंपनी की
दवाई चल रही है ताकि लोगों को आगाही हो जाए। वेरी नाइस, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन जो है वो आपने पूछे हैं। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब पहले तो उन्होंने डोजेज के हवाले से पूछा है कि जैसे हमने कोविड में भी देखा था कि 2 डोज लग रही थी सबको, लेकिन स्पुतनिक और दूसरे की 1 डोज थी। हाँ, मतलब कुछ जो है जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग वैक्सीन थी उनकी 1 डोज थी, बाकी की 2 थी, फाइजर वगैरह। तो आप इसकी डोजेज के हवाले से बताएं, कंपनी के हवाले से। जी, ये जो वैक्सीन आई है पाकिस्तान में, ये चाइना की बनी हुई है और सिकोलिन के नाम से, एंड इट इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। और इसके मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स, और ये 2019 में सिंगल डोज, ये इनिशियली 2-3 डोजेस पे थी, लेकिन उसके बाद जो स्टडीज़ ट्रायल्स हुए उसमें पता चला कि इसकी तो सिंगल डोज भी बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। और ये हमने खासकर पाकिस्तान में हमने कहा कि हमें वही वैक्सीन चाहिए जो कि सिंगल हो, क्योंकि हम लोग दोबारा कन्विंस नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है, हम लोग इतने अपना ख्याल नहीं रखते, हम नहीं जाते ना डॉक्टर के पास, हमारी टर्जरी ऐसे हाँ, पता नहीं हमारी जीन्स में ऐसा है कि हमने जाना नहीं अपने लिए इसके वैक्सीन करा लें तो हम, और ये बड़ी इफ़ेक्टिव और सिंगल डोज है, 9 to 14 ईयर्स की है, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन आपकी बच्ची को देती है। एक और चीज़ में 9 to 14 ईयर्स का जो हमारा ग्रुप है या हमारा ये कोहॉर्ट है, इसमें सिंगल डोज आप देंगे तो आपके लिए काफ़ी है, और आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आपको प्रोटेक्ट करेगी लाइफ लॉन्ग। बट इफ़ 15 ईयर्स के बाद जो बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, वो लेंगी तो उनको मे बी 2 या 3 डोजेस भी लगवानी पड़ती हैं। और उसकी वजह ये है कि उनमें जो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं होती जितनी इस एज ग्रुप में होती है। डॉक्टर साहब जो साथ में सवाल किया उसको थोड़ा सा ऐड कर लूँ मैं चीज़। उससे पहले आप जो वैक्सीन की बात करिए, माशाल्लाह आपने अपनी बेटी से इसकी शुरुआत की है वैक्सीन की। ये अपने घर से शुरू करने के लिए बड़ा एक हिम्मत चाहिए होती है, और आपने एग्जाम्पल घर में सेट किए। ये इनकी जी बेटी है, स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। कुडोज टू यू डॉक्टर साहिबा। आई थिंक हलीमा और मैं इससे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकते कि ये दिखाते हुए अपने शो पर हम वो कर रहे हैं जो हम हमेशा से करना चाहते थे, और आपकी बेटी से ही शुरुआत हुई। आप खुद देखें, अपनी बेटी के लिए कोई बुरा नहीं चाहेगा। मैं बड़े लेट टर्म्स में आपको ये बात बता रहा हूँ कि अपनी बेटी के लिए कोई बुरा नहीं चाहेगा। कौन अपनी बेटी को उस वैक्सीन लगवाएगा अगर उस वैक्सीन में कोई थोड़ा सा भी मसला होगा? हमारे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने होस्ट हैं, उनको ये जिम्मेदारी अपने शोल्डर पर लेनी है। इसको अगर आप अप्रिशिएट या प्रमोट नहीं कर सकते तो अगर आपके पास की तालीम नहीं है, हलीमा ने इतनी प्यारी आपसे बात कही कि जब तक MBBS की डिग्री नहीं है तो आप उसके बारे में बात ना करें। हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उन लोगों से एजुकेट होकर फिर बात कर सकते हैं। जैसे अगर हलीमा कल कोई आपको वीडियो देखती है तो शी विल गेट एजुकेटेड बाय हरसेल्फ फ्रॉम अ पीपल हु इज कंसर्न्ड, और वो फिर आपके पास वो पैगाम पहुंचाएंगी। अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अली हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाह रही हूँ कि चले छोटी एज ग्रुप तो वो बता रहे हैं, अगर 40 इयर्स की खवातीन लगवाना चाह रही हैं, अच्छा, तो क्या ये उनके लिए भी अभी हॉस्पिटल्स में रावलपिंडी के अवेलेबल है? और सेकंड मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मुझे सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम है, अच्छा, मैंने पैप स्मेयर अपना करवाया था 2-3 मंथ पहले, जिसमें कुछ डेंजरस चीज नहीं आई है, लाइट इन्फ्लेमेशन आती है, और ये मसला मुझे काफी अरसे से है, तकरीबन 8-10 ईयर्स से। ठीक है, तो ये भी इस साइड पे मतलब आगे जाके डेंजरस हो सकता है। अभी तो डॉक्टर्स कहती हैं क्योंकि पैप स्मेयर में कोई ऐसी नहीं चीज है तो ये डेंजरस नहीं है। इसके बारे में जरूर बताइए। मिसेस अली, अगर आप कॉल पे रुकती हैं तो आपसे डॉक्टर साहिबा शायद कोई बात करना चाहिए। डू यू वांट टू आस्क समथिंग? जी, ये चेंजेस का इन्होंने क्या बताया? आप उससे बात कर सकती हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी मिसेस अली, आप ये मुझे आप कह रही थी कि पैप स्मेयर नॉर्मल था। अगर पैप स्मेयर आपका ठीक आया है तो इसका मतलब आप नेक्स्ट 5 इयर्स में आप ये 3 या 4 इयर्स के बाद इसको रिपीट करवा लें। अदरवाइज सर्विकल कैंसर का कोई आपको यानी इस तरह के कोई रिस्क नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपने जो दूसरे सिम्टम्स बताए मुझे प्लीज़ वो रिपीट कर देंगी? माइल्ड इन्फ्लेमेशन आती है। माइल्ड इन्फ्लेमेशन, ओके, नो, इट्स नॉर्मल। आप एंटीबायोटिक ले लेंगे या आप वो आपकी डिहाइड्रेशन ना हो तो इट्स नॉर्मल। आई मीन इट्स नॉट वेरी सीरियस। अच्छा, अगर वो जाके वो कह रही 40+ लगवाना चाहिए तो बिल्कुल है? नहीं, अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अभी मार्केट में नहीं है। मैं वही आपको बता रही थी ना कि जब वो था ही नहीं, तो एक्सपेंसिव था, प्राइवेट जब अवेलेबल थी तो वो फिर मार्केट से ही ख़त्म हो गई। लेकिन अभी जो हुकूमत ये कर रही है कि यही हम अगर मार्केट में बाद में एडल्ट्स के लिए भी लाएंगे भी तो वो यही सिकोलिन लेके आए। अच्छा,
एक ही, ताकि वो जो होता है ना कि ये पता नहीं कौन सी फ्री दे रहे हैं, ये अलग है, तो ये नहीं होगा। अभी कहाँ से लग रही है, अगर हम टेलीविजन में बता सके अभी कहाँ से लग रही है? अभी स्कूल्स में जो कैंपेन चल रही है, बच्चियों के स्कूल्स में टीम्स जा रही हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं। इस्लामाबाद पिंडी में भी जो टेलीविजन देख रहे हैं वो कहाँ आए और जाके वैक्सीन लगवाए, कोई जगह है अभी? जी बिल्कुल है, फिक्स्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ जो BHUs हैं, RHCs हैं, हमारे बच्चियों को, क्योंकि 9 to 14 स्कूल गोइंग एज है, सो दे विल बी वैक्सीनेटेड एट देयर स्कूल्स। प्राइवेट्स भी? यस। पर डॉक्टर साहब, मैं सॉरी, मैं आपसे थोड़ा सा और लेटम पूछूंगा, ऐसी जगहें बताएं जो कि बताओ, क्योंकि देखिए मुझे भी ये नहीं पता, ICU जो आप बता रहे हैं, स्कूल तो अगर स्कूल नहीं पढ़ रहे, अगर स्कूल में भी मदरसे में हो बच्ची, हाँ जी, मदरसे में से कोई मसला हो सके तो फिर उनके लिए बता दें, वो एड्रेस कुछ जगह ऐसी बता दें। मैं आपको बताऊं, एक तो ये हो गया कि स्कूल्स में जा रही हैं, ठीक है, तमाम स्कूल्स में, मदरसास में भी हमने आउट ऑफ स्कूल बच्चियां हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और उनके लिए कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, ठीक है, वो ये है कि 2 बजे के बाद स्कूल बंद हो गया, वो टीम उठ के उस कम्युनिटी में जाएगी और वहाँ कोई लेडी हेल्थ वर्कर का हाउस है या वहाँ का कोई जो भी लोकल इन्फ्लुएंसर है, उसके घर में बैठ के वो टीम बैठेगी और बच्चियाँ आएंगी, सोशल मोबिलाइजर घर घर जाएगा। अगर कोई नंबर भी होगा तो आप दे दीजिएगा, हम जरा शबाना की कॉल भी ले लेते ताकि कॉलर ज़्यादा। शबाना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सफिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सफिया जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वैक्सीन अब आई है, इस बीमारी को तो हम डिस्कस कर सकते थे, ये बीमारी अब डिस्कस हो रही है, इससे पहले क्यों नहीं हुकूमत को याद आया कि वो इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस दे लोगों को, हमें आज ही एकदम से क्यों याद आया कि हम लोगों को अवेयर करें? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, यकीनन ये पहले भी होना चाहिए। शबाना जी हैं हमारे साथ अगर कॉल पे, तो उनकी भी हम बात सुन लेते हैं। शबाना जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप, क्या पूछना चाह रही हैं शबाना जी? वालेकुम अस्सलाम। ये मैं ये जानना चाह रही हूँ, अफवाह फैली है इसके मतलब ये नहीं लगवानी चाहिए बच्चियों को इसका, तो ये मैं खुद परेशान हूँ, मैंने अपनी दोनों बच्चियों को लगवानी है, इसके लिए जरा मुझे गाइड कीजिए कि ये मतलब सही है ये। आपको परेशानी क्या है शबाना जी, क्या लगता है, क्या डर है, आप क्यों नहीं जा रही हैं अभी तक? आपके तो स्कूल में तो आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप सेंटर्स में क्यों नहीं, क्या डर आपको लग रहा है? मुझे ये डर लग रहा है कि मतलब ये जो मोबाइलों पे आता है, ये सोशल मीडिया की ये बातें परेशान। शबाना जी, आपको हम दोबारा कांटेक्ट करते हैं ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाएगा साथ लीजिए नंबर। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले 2 कॉलर्स थी, उनके सवाल थे, उनके जवाब हम ज़रूर डॉक्टर साहिबा से लेंगे, लेकिन एक कॉलर ने पूछा था कि गवर्नमेंट को अब अचानक से क्यों याद आ गया है। ठीक है, गवर्नमेंट को लेट याद आया, उसका जवाब तो डॉक्टर साहिबा खुद देंगी, लेकिन अब हमारा जो फ़र्ज़ बनता है प्लीज़ वो हमें अदा करना चाहिए। हम सबको अपनी अपनी तरफ से, अगर आपके ख़ानदान में कोई बच्चियाँ हैं इस किस्म की जिनको आपको लगता है वैक्सीन लगनी चाहिए, तो आप प्लीज़ उनको लेकर जाएँ और उनको वैक्सीनेशन लगवाएँ। जी डॉक्टर साहिबा, गवर्नमेंट का वो पूछ रही थी कि लेट हो गई गवर्नमेंट और ये इतना ऐसे से मसला था और अब जो है वो गवर्नमेंट इसके हवाले से बात कर रही है। नहीं, गवर्नमेंट को याद भी था और इस पे काम भी कर रहे थे, लेकिन मसला ये है कि हमें अपने रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं, हमारे फाइनेंशियल जो हालात हैं। ये वैक्सीन महंगी है। अच्छा। और अगर आप यानी US में या बाकी यूरोपियन, ये 18 से 20 हज़ार उनको पड़ रही है और हमें तो फिर उससे भी ज़्यादा पड़ेगी जब तक हम ले आते तो और भी ज़्यादा मसला होगा। बिल्कुल। तो ये हमारा जो वैक्सीन जहाँ बन रही है, जो हमारे गावी है, हमारे जो डेवलपमेंट पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ मीटिंग्स चल रही थी। सो इट्स नॉट कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है, ठीक है, गवर्नमेंट ने ही, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमारी कौम की बच्चियाँ, और जब आपके पास केस लोड इतना आ गया तो हमने कहा कि नहीं भाई हमें चाहिए ये तो, और ये फ्री नहीं आई, गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, गवर्नमेंट ने भी पे किया है,
ठीक है, मेजर शेयर सब्सिडाइज्ड है। हाँ, सब्सिडाइज है गवर्नमेंट का, कुछ गवर्नमेंट का भी है और उनकी भी फंडिंग है। इट्स नॉट डोनेशन, इट्स नॉट लाइक डोनेटेड के बस बहुत ज्यादा ट्रायल करें चीजें हाँ करके, ये बात नहीं है, बड़ी मुश्किलों से वैक्सीन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है, मुझे बताएं कि अगर 15 साल से 14 साल से उम्र की बड़ी बच्ची हैं, किस एज तक लगाई जा सकती है, ये कब तक हो सकता है, ये कब तक लगाई जा सकती है, और कौन सी कोई एक ही कंपनी बाहर से ही आ रही है? अगर बाहर से कोई कहे, कोई केमिस्ट कहे, कोई कहे कि वैक्सीन है मेरे पास, आप लोग लगवा लें, तो नहीं लगवानी, इट हैज टू बी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड? ये दोनों सवाल। यस, ड्रैप से रजिस्टर्ड हो। देखिए, ड्रैप हमारा इदारा है जो ड्रग्स, जो भी वैक्सीन है वो आती है, बिल्कुल अथॉरिटी है, वो रजिस्टर्ड करता है। और बाकायदा ये जो सिकोलिन आई है गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, ड्रैप से रजिस्टर्ड है, WHO की प्री क्वालिफाइड है, ठीक है। और ये मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स कई सालों से, ये नई वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं है। और कितने ममालिक हैं जहाँ पे मैं आज भी पढ़ रही थी कि 62% मोर्टेलिटी कंट्रीज़ में ड्रॉप, उसमें डिक्लाइन आ गया है, और वो वहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है तब से, उसके बाद से। ठीक है डॉक्टर साहबा, उनके जो सवाल था कि सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वैक्सीन से रिलेटेड आ रहे हैं, आप उनको कॉल भी मिला लीजिए, और उसकी वजह से मे बी वो जो है ना वो गोमगो का शिकार हो गई हैं, लगवाऊं अपनी बच्चियों को ना लगवाऊं, तो इसके बारे में आप क्या कहें? आई फील सो बैड और सो सॉरी फॉर देम। मुझे इसलिए कि हमारे लोग मासूम लोग हैं, ज़ाहिर है उनको भी अपने क्वेश्चंस का जवाब चाहिए होता है। तो ये जो नेगेटिव मैसेज, ज़रा आप सिर्फ ये देख लें कि जो आपको मैसेज दे रहा है या जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है कौन, उसकी तालीम क्या है, क्या वो रेलेवेंट है इस फील्ड से, क्या वो डॉक्टर है, गायनाकोलॉजिस्ट है, क्या उसने कभी कैंसर का मरीज़ देखा भी है, क्या उसने उसका इलाज किया है। आप पूछें तो ऐसे लोगों से पूछें। देखिए, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कितनी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो आजकल यानी वो कहती हैं कि हमारा तो कब का जो ख्वाब था कि ये वैक्सीन आए, और हमने मरते हुए देखा है बच्चों को। यंग, अभी 2 दिन पहले 26 साल की एक बच्ची की डेथ हुई है, बच्ची है, ज़ाहिर है ये क्या एज है। अच्छा, तो वो इस तरह की मिथ्स, और आप उस पर यकीन करके, तो मेरी अपील है कि काइंडली प्लीज़ इस तरह के मैसेजेस पे बिल्कुल यकीन ना करें। हम मौजूद हैं, और आपकी अपनी औलाद है, आपके सामने बैठी है डॉक्टर बतूल, उन्होंने अपनी बेटी से शुरुआत की है, हमने आपको लूप में भी दिखाया ताकि आप लोग देख सकें, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मौत के जाओ उन्होंने बताया, मैं तो उससे पहले की स्टेज आपको बता रहा हूँ, खुदा ना खास्ता उससे हो जाता है तो जो अजियत से वो इंसान गुजरता है, तो वो अकेला इंसान अजियत से नहीं गुजरता, उसके साथ जुड़े जितने लोग होते हैं वो अजियत और तकलीफ में होते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनसे वो लोकेशंस पूछेंगे, वो जगहें पूछेंगे जहाँ से आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में वैक्सीन जाके लगवा सकते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के हवाले से और उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, प्रिवेंशन के हवाले से। अपनी बच्चियों को आप बचा सकते हैं इस ऐसे मर्ज से जिससे या तो उनकी जान जा सकती है या पूरी ज़िंदगी के लिए वो इस तरह के प्रॉब्लम्स में जो है वो मुब्तला हो सकती हैं, जो कोई भी इंसान अपने बच्चे के लिए कभी नहीं चाहेगा। डॉक्टर साहिबा, जल्दी से आपकी तरफ आते हैं, हमारे पास ज़ाहिर वक्त भी कम होता है, बीच में कॉलेज भी आ रहे होते हैं। आपने लोकेशंस बतानी है जहाँ पे यूनिट्स बने हुए हैं वैक्सीनेशन के, जहाँ पे जाके वैक्सीन जो है वो हासिल की जा सकती है। अगर स्कूल के अलावा आप जाके तो करवाना चाहें तो हमारे पिम्स में है, पोली क्लिनिक में है, MCH अपारा है, KRL में है, नेस्कॉम में है, आपकी जो डिस्पेंसरीज है सेक्टर्स में, CDA की डिस्पेंसरीज हैं, I8 में है, G9 में है, G7 में है। उसके अलावा मैं प्राइवेट आपको मैं कुछ बता दूं, ये है रावल टाउन में हमारी डिस्पेंसरी है, KRL हॉस्पिटल हो गया, आगा खान डिस्पेंसरी G9 में है, कायद आज़म हॉस्पिटल है उसमें है, फैमिली हेल्थ हॉस्पिटल I10, ठीक है, शिफा इंटरनेशनल, सोशल सिक्योरिटी, PAC जो पैक हॉस्पिटल है, नूर हॉस्पिटल तरनोल, CH बरी इमाम, हमारे जो CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल हैं, भाराको में है, सेहाला में है, तरलाई में है, और इसके अलावा हमारे आउटरीच वैक्सीनेटर्स
रूरल जो सेटिंग्स हैं वहाँ पे भी हैं, ऐलानात हो रहे हैं मॉस्क्स में, जो हमारी मोबाइल वेन्स हैं जगह जगह ऐलान कर रही हैं ताकि जो स्कूल में मिस हो गया अगर वो करवाना चाहें तो वहाँ पे कर। डॉक्टर साहब, आपने अपनी बेटी को वैक्सीन क्यों लगवाई है? आपको डर नहीं लगा कि खुदा ना खास्ता एज माई वन ऑफ माई को होस्ट माई कॉलीग को माई होस्ट सेड कि ये इसकी तो फॉरेन एलिमेंट है इसमें और ये फंडिंग आ रही है, ठीक है, इसके साथ फॉर्मर, ये लोग मुझे ना समझ लें, फॉर्मर मेरी जो हो, तो ये आपने अपनी बेटी को लगाते हुए डर नहीं लगा आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, मैं एक माँ भी हूँ और एक DHO, मैं सिर्फ अपनी बेटी की माँ नहीं हूँ। यहाँ पे इस्लामाबाद में मेरी सब बच्चियाँ मेरी बेटियों की तरह। बिल्कुल। मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि जो मैं अपनी बेटी को ना दे वो दूँ और उनको ना दूँ या उसको ना, आई मीन इक्वली आई वांट दे आर इक्वल टू मी। और मैंने इसलिए सबसे पहले अपनी बेटी को लगाया कि मुझे यकीन है इस वैक्सीन पे कि इट इज़ सेफ़, इफ़ेक्टिव एंड इट्स हलाल एंड इट्स फ्री। और यही वैक्सीन है जो मैंने अपनी बेटी को लगवाई है, वही मैं तमाम बच्चियों को, पूरे पाकिस्तान में यही वैक्सीन सिकोलिन अवेलेबल है और यही लग रही है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन मैं बता रही थी कि कहीं एक कमेंट ये आया कि जी अपनी बेटी को तो वो उनने पानी भर के लगा लिया और बाकी बच्चियों को जहर। खुदा का खौफ करें, खुदा के लिए, आई मीन How low you can go? ये ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल सेफ़ है, ज़रूर लगवाएं। और मैंने क्यों लगवाई है, देखें ये सर्विकल कैंसर है, मौजूद है, और मैं कहूँ कि नहीं जी होगा तो देखा जाएगा, वेरी पेनफुल, अल्लाह ना करे। और ये जब डायग्नोज होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ये वैक्सीन मर्दों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो ट्रांसमिशन से होता exactly. है, तो ये मर्दों के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल मर्दों के लिए भी। देखिए, आइडियली बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को लगनी चाहिए। मैंने कल ये कहा था कि मर्दों को भी होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, मर्दों को भी होता है, औरतों को भी। लेकिन क्योंकि इंसिडेंस जो है ना, जो बर्डन है कैंसर का, वो ज़्यादा ख़वातीन में है, बच्चियों में है। और उसकी वजह ये है कि ये हिडन है। औरतों के जो बॉडी पार्ट है जिसमें ये कैंसर हो रहा है, सर्विक्स जो है, वो नज़र नहीं आ रहा, वो देख नहीं सकती है कि मैं कैंसर कैरी कर रही हूँ, ठीक है। तो जो बॉयज़ हैं या जो मेल्स हैं, उनको जो साइन एंड सिम्टम्स जो उनके वो विजिबल हो जाते हैं, वो ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो उसमें हमारा इतना कैंसर जो है उसका लोड नहीं है, इतने केसेस नहीं है, ठीक है। बट वी वॉन्ट टू गेट देम वैक्सीनेटेड एज वेल। हम चाहते हैं कि, और वही एक हमारा। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि ये हमारी गवर्नमेंट है, बिल्कुल ये प्लान कर रही है कि वंस ये हम अपनी बच्चियों को कर लें 90% ऑफ, तो साथ साथ हम अपने इतना खुदा करें हम अपने बॉयज़ को भी करें। ठीक है डॉक्टर साहबा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस वैक्सीन के हवाले से बात करेंगे कि ये और भी कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में इस वायरस की वजह से हो जाते हैं, उनको भी ये ट्रीट करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। कहीं मर जाएगा, वैक्सीन से खत्म हो सकते हैं जी। जी, वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, कोई नंबर्स वगैरह ऐसे हों जो शेयर कर सकें आप, अगर कोई जानता है ऐसे बच्चे को, या उनके घर में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में इस एज ग्रुप की इवन हाउस हेल्प भी होती है ना, तो वो बच्चियां ना स्कूल में जा रही होती हैं, ना उनके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड होते हैं, मे बी कोई ऐसी ख़वातीन हो जो चाहती हूँ कि उनको वैक्सीनेशन लग जाए और उनके पेरेंट्स से वो जो है वो इस बात पे कंसेंट भी ले लें, तो वो किस तरह से उनको वैक्सीन लगवाएं? कोई नंबर ऐसे हों जो आप बता सकें, जिनसे रब्ता किया जा सके? मैं हमारी सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन है जी 1166, ठीक है, उस पर कॉल कर सकते हैं पेरेंट्स। उसमें ये भी कि टीम्स का पूछ सकते हैं कि मेरे घर के करीब कोई सेंटर हो तो मुझे बताएं, वो आपको बता देंगे। टीम्स को बुलवाना चाहें, टीम्स आ सकती हैं, ठीक है। कोई सवाल आपका हो, कोई ये जो आप मिथ्स हैं उन पे जाने के बजाय आप इस लाइन पे कॉल करके, वहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं,
आप मशवरा ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये मैं सुन रही हूँ क्या इसमें हकीकत है कि नहीं है। इस चीज़ को सपोर्ट करती है, वो ऑथेंटिकेटेड होती है, वो डोज करते थे ऑथेंटिकेटेड। आपको याद है कोविड के बारे में जो उसकी वैक्सीन थी उसके बारे में कितनी कयास सराइयाँ थी, पर अब वो क्या हुआ, और मैंने देखा जिन लोगों ने उसकी कयास सराइयाँ कि उनमें से बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन देन दे सेड कि यार हमने बहुत बड़ा गलत किया, हमने किसी कंसर्न बंदे से पूछना चाहिए था। हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे से दोस्त कराची से याहिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम याहिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। वालेकुम सलाम, जुम्मा मुबारक आपको भी हो। और मैं तो इतना प्यारे नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब को सलाम हो। देखिए मेरे एक दो बातें मुझे डॉक्टर साहब से पूछनी है। देखिए बिल्कुल है, मैं मानता हूँ ये ज़ाहिर कंपेन चलाई गई है, किसी रिसर्च के बगैर नहीं चलाई गई, सब कुछ किया होगा, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ क्रिएट होती है ना, जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, जो मैंने फील किया है, वो ये कि देखिए क्वेश्चन जो है ये तो एक नेचुरल चीज़ है, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। अब हमारे प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ क्वेश्चंस के जवाब, अब जैसे दुनिया भर में मैं देखता हूँ वो होती हैं, डिबेट्स होती हैं, मीडिया पे डिबेट्स होती हैं, उसमें लोग बैठते हैं और डॉक्टर बैठ के उसके एक्सपर्ट जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसा हो नहीं रहा कि प्रोग्राम ऐसे किए जाएं अवेयरनेस के लिए। क्योंकि देखिए बात ये होती है कि अगर आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है ना आपके, यानी मस्जिदें भी हैं, आपके स्कूल्स भी हैं, मदरसे भी हैं, हर जगह इसको जो भी वहाँ के जो असातिज़ा है उनको एक ट्रेनिंग दी जाए कि भाई ये इस तरह की चीज़ें हैं, अगर लोग क्वेश्चन करें तो उनको ये जवाब देने चाहिए जवाब। अब यही मैं कहता हूँ कि अगर आप बहुत से काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। जो आंसर है वो क्वेश्चन जो है नेचुरल चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही जब तक आप इसकी अवेयरनेस प्रॉपर नहीं देंगे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करेंगे, वैसे किए जाते हैं वो करने चाहिए। क्योंकि देखिए बात ये कि इस तरह की चीज़ें आजकल बहुत बड़ी ज़ाहिर कैंसर के बहुत अक़साम निकल आई, बहुत सारी चीज़ें निकल आई हैं, लोगों को पता नहीं होता, और बहुत सारी अब ये जो ड्रग्स लगाई जाती हैं इसकी साइड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पब्लिक को बतानी पड़ेगी, तब वो समझेगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जहाँ अगर ये बात, और जैसे इन्होंने बताई अपने हमारे हुमायूं ने, तो ये इतनी ऑथेंटिक है तो हम क्यों ना लगवानी चाहिए भाई। बहुत शुक्रिया याहिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पूछा था कि इस वैक्सीन से और भी कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में होते हैं लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं, उनसे बचत हो सकती है, आप बच सकते हैं। कुछ और ऐसे कैंसर्स भी हैं जिनसे ये वैक्सीनेशन जो है वो आपको बचा सकती है, तो उनके बारे में भी प्लीज़ बताएं। देखिए HPV से सिर्फ सर्विकल कैंसर नहीं होता, इससे थ्रोट के कैंसर भी होते हैं, इसके अलावा एनल कैंसर्स होते हैं, वॉट्स होते हैं। वॉट्स जो होते हैं ये आपके, इनको मस्से, हमारी ज़ुबान में मस्से कहते हैं, छाले भी बन जाते हैं, तो ये इन सब की प्रिवेंशन है, इनसे बचाते हैं आपको। अब जो ये HPV की टाइप्स हैं, 200 से ज़्यादा इसकी टाइप्स हैं, लेकिन जो 16 और 18 टाइप है, दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस। और ये जो वैक्सीन जो सिकोलिन है, स्पेशली इसको टारगेट करती है ताकि ये सर्विकल कैंसर या बाकी कैंसर से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग है। तो दिस इज डॉक्टर साहिबा, अगर ये जो हम इसकी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, क्या अभी एट द मोमेंट इसकी कोई मेडिसिन भी मौजूद है कि अगर वो कोर्स कर लिया जाए और वैक्सीन ना लगाई जाए, या बाद में आ सकती है नहीं, इट हैज़ टू बी वैक्सीनेटेड? इट हैज़ टू बी वैक्सीनेटेड। प्रिवेंशन, देखिए वैक्सीन प्रिवेंट करती है। वंस वो चला गया वायरस, वो डिजीज़ आपके अंदर इन्फेक्शन शुरू हो गया, फिर इसलिए हम क्यों कर रहे हैं कि 9 से 14 साल एक्सपोजर से पहले हम वैक्सीन लगाएं। और यही मैं आम लोग जो हमारे पब्लिक है उनका ये सवाल है कि इस एज में क्यों कर रहे हैं, वो इसकी वजह यही है कि एक्सपोजर अभी नहीं हुआ, अभी वो वायरस से एक्सपोज बच्चियां नहीं हुई, पहले तो ही प्रिवेंट ही तो कर रहे हैं। रिसर्च और थिंक टैंक ने कहा है कि इस टाइम पे क्या है, हम क्योंकि जब एहतियात की बात करते हैं, एहतियात हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, स्किन की एहतियात भी बहुत ज़रूरी होती है, गर्दो गुबार जो आपकी स्किन पर होता है, ताकि आपको जो स्किन जो है आपकी तरोताज़ा रहे, आप फ्रेश रहें और आप उसे बेहतर तरीके से सामने प्रेजेंट करें। आपको बताएंगे प्योर फितरत के हवाले से, इनके प्रोडक्ट्स के हवाले से। कल भी मैं आपको बता रही थी, आज जो है मैं आपको इनके एक फेस वॉश के हवाले से बताने लगी हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, तो उसके लिए आपने इनका ये राइस फेस वॉश जो है वो इस्तेमाल करना है। ये जी, जिसके अंदर कोलेजन मौजूद है, ये आप
इसके इस्तेमाल का तरीका तो सब लोगों को पता है कि आपने अपनी स्किन को वेट करना है, उसके बाद इसका अच्छी तरह मसाज करना है, फिर आपने उसको साफ़ कर लेना है और फिर किसी चीज़ से, किसी टावल से जो है अपनी स्किन को टैप करना है। इससे होगा क्या कि आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट होगी, जो आपकी स्किन के पार्टिकल्स, जो उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, वो जो टूट फूट का पूरे दिन में शिकार हो जाती हैं और उनके अंदर डर्ट चली जाती है, पोर्स खुल जाते हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो साफ़ हो जाएंगी। इसका आपने इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल जो है वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जी वही वाली स्किन चाहिए जिसके अंदर कोई दाग धब्बा जो है वो मौजूद नहीं होता। तो इसके अंदर वो सारे एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं जो एक राइस वाटर में होते हैं। कोलेजन इज फॉर योर स्किन। अगर आप जैसे ही आप 30 क्रॉस तो छोड़ दें, आप 30 से पहले भी होते हैं, आपका मिनिमाइज हो जाता है कोलेजन। जिस तरह का वेदर कंडीशंस है, जिस तरह का हम स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं, आजकल तो हर बंदा जो है वो यही कहता है कि जी कोलेजन बूस्ट करने के लिए, कोलेजन बूस्ट करने के लिए हमें जो है वो चीज़ें बताएं। तो पहले से ही आप ऐसी चीज़ें जो है अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें जिसके अंदर ये राइस और कोलेजन वाला फेस वॉश जो है वो मौजूद है, जो आप अगर अपनी स्किन केयर का हिस्सा बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है वो नताइज होंगे। नीचे नंबर्स भी चल रहे हैं, आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके प्योर फितरत को जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि इनकी वेबसाइट भी जो है वो नीचे जो है वो आ रही है। कैन आई हैव अ लुक एट दिस फेस वॉश? ये जो ग्रीन कलर का है, जो आप इसको कह रही राइस एंड कोलेजन, बिल्कुल ये वाला जो फेस वॉश है 2 in 1 इसका फार्मूला है और राइस भी इसके अंदर मौजूद है और कोलेजन बूस्टर और इसमें नाइसिनामाइड भी है यार स्किन ब्राइटनिंग के लिए, जो हम अक्सर सीरम्स की सूरत में जो है वो अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। एंड इसकी एक जो इंपॉर्टेंट जो लास्ट बात आपको बताऊं, जो जैसे हलीमा ने कहा, इसमें इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स एज वेल। यानी कि आपको ये नहीं देखना आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है, ये तकरीबन तमाम स्किन है उसके लिए डिजाइन किया गया है। और एज हलीमा हैज सेड टाइम एंड अगेन कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी जो कोरियन स्किन जिसके लिए आप अपील करते हैं वो होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हमारा बहुत दिल था कि हम जो भी कंसर्न लोग थे उनसे बात करते और इस शो पे उनको लेकर आते और कोई खुदा ना खास्ता उनको इसके बारे में कोई ऐसी इंट्यूशंस हैं, या इंट्यूशन ही हो सकती है क्योंकि एजुकेशन तो नहीं थी, क्योंकि इतना मुझे पता है, तो जो उनको इल्हाम हो रहा था कि ये की फॉरेन फंडिंग है, जो भी है जिस तरह की भी है, उसे ख़त्म किया जाए। हम आपको लेकर चलेंगे अब किचन की तरफ। डॉक्टर साहब, आमना जी की कॉल है, पहले वो ले लेते हैं। आमरा जी की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहोगे मैम? मैंने ये पूछना था कि ये जो आजकल चल रहा है कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे लोग जी, सोशल मीडिया पर भी इसका बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा बच्चियां बेहोश हो रही हैं और वो हॉस्पिटल जा रही हैं, तो इसके क्या साइड इफेक्ट है? मेरी बात सुने, एक बात आपसे पूछ लूं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? जी, आपसे कुछ पूछ लूं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं। अगर वो बच्चियां बेहोश हो रही हैं तभी तो आप उनको अस्पताल ही लेके जा रहे हैं ना, किसी और जगह ले जाएं फिर उनको होश में लाने के लिए। हाँ जी, तो फिर इसीलिए ना जो डॉक्टर्स कह रहे हैं फिर वही करना पड़ता है, चाहे वो बच्चे लेकिन आपकी बात सही है कि बड़ा डर लगता है जब ऐसी चीजें कुछ लोग कहते हैं। लेकिन मेरी बहन, एक चीज याद रखना, जो नजर आता है ना आप सोशल मीडिया पे, उस पे तो एतबार बिल्कुल नहीं करना जब तक ऑथेंटिकेट ना हो। साइड इफेक्ट्स की हमने बात की थी, या तो सिर्फ बुखार होगा या तो सिर्फ और सिर्फ आपको, अच्छा आपको याद रहे एक रावलपिंडी में एक पॉलर है, उसमें बच्चियां बेहोश होती हुई नजर आई और उन्होंने वो भी कह दिया कि बेहोश इसलिए हुई है कि वो एसी जो है उसकी गैस लीक हो गई, बेचारी बेहोश हो गई उससे। वो मेरे घर के बहुत करीब है तो मुझे उस पॉलर का पता है। तो आप खुद सोचे कि जब मैंने वीडियो देखी तो मैं हंसना शुरू हो गया, क्योंकि वो जुलाई में हुआ था ये कि वो बच्चियां बेहोश हो गई थी एसी की हवा की वजह से, वो निकल गई और वो सब बेहोश हो गई सुबह सुबह जब वो काम कर रही थी। आप किसी डॉक्टर से पूछें। आपने बहुत अच्छा किया सवाल करके, डॉक्टर साहब आपको उसके साइड इफेक्ट बताएंगी। अल्लाह सलामत रखे आपको। जी मैडम। जी, और ये जो वीडियो की एक वायरल भी हो रही है, वो स्कूल की बच्चियां हैं, वो भी 2024 की वीडियो है और वो बच्चियां डडियाल हमारा एक इलाका है, वहाँ पे कोई हंगामा हो रहा था, आंसू गैस थे, उसकी वजह से वो बच्चियां इस तरह की उनकी, तो वो जी की वैक्सीन की वजह से प्लीज़ उस पर यकीन ना करें, बिल्कुल गलत वीडियो है।
मैंने अपनी बेटी की करवाई है, उसको तो पेन भी फील नहीं हुआ, लेकिन चूंकि नीडल है ज़ाहिर है वो पेन हो सकता है, जितना टीका लगने का दर्द टीका लगने है, का उतना ही। और ये कि चूंकि बच्चियां हैं, ज़ाहिर है ये एज ऐसी है तो कुछ बच्चे डरते हैं इस चीज़ से, तो वो हो सकता है कि घबरा जाएं तो कहें कि जी हम बैठ उनको बैठा दें आप, लेकिन एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अदर देन बुखार हो सकता है, कुछ बच्चों को वहाँ पे रेडनेस हो सकती है या पेन होता है जो नीडल का होता है, नीडल फियर है, जो नॉर्मल चीज़ों का आपको नॉर्मल चीज़ें उसका होगा आप। और अगर आपको फिर भी अभी भी कोई आपको मसला है, कोई दो राहें हैं, आप जाइए डॉक्टर के पास, जैसे हलीमा ने कहा हॉस्पिटल जाइए, उनसे पूछिए, अपने फैमिली डॉक्टर कंसल्ट कीजिए, पूरे खानदान में कोई एक डॉक्टर जरूर होता है, उससे बात कीजिए और फिर कीजिए आप फैसला। हम चलते हैं किचन की तरफ और आपको लेकर चलते हैं। आप भी हमारे साथ आ जाए। आ जाइए मैडम प्लीज, आफ्टर यू। थैंक यू। ऑलराइट, तो इससे पहले कि हम किचन में शुरुआत करें आज के खाने की कि ब्राउनी कैसे बनी है, हम आपको पहले बता दें कि जो बेहतरीन है सुबह के नाश्ते के लिए वो ब्राउनी तो बाद में खाई जाती है, उससे पहले सुबह का नाश्ता किया जाता है। और जब भी आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा देखना हारून आपको, और जब भी सुबह का नाश्ता किया जाए तो आप चाहते हैं कुछ झटपट जो है वो नाश्ता मिल जाए, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो, जिसमें मिनरल्स भी हो, और ना कि सिर्फ ये हाई फाइबर भी हो, ताकि आपका पेट भी भर जाए और आपको मज़ेदार सा क्रंची और साथ साथ में टेस्टी फन एलिमेंट जो है वो आपके नाश्ते में भी ज़रूर हो। तो मिंगल्स उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मिंगल्स लेकर आएँ, बिकॉज ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से झटपट आपका नाश्ता बन जाए, जिसमें फाइबर भी हो, जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हो, जिसमें वाइटामिन्स भी हो, ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हैं अपने नाश्ते में, तो मिंगल से बेहतर ऑप्शन आपके पास अभी नहीं हो सकता। सबसे बेहतरीन जो इसमें हुमायूं चीज़ है जो आपने हमें बताई कि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर जो है वो मौजूद नहीं है, बिल्कुल सारी की सारी ऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं और उनसे ये आपका नाश्ता जो है ज़बरदस्त किस्म का तैयार किया गया। That is very right. Thank you हलीमा for putting that input, क्योंकि मुझे भूल जाता है इतनी ज़्यादा चीज़ें किसी चीज़ में हो तो फिर आपको पता है ना कि फिर याद नहीं रहता, लेकिन मुझे जो याद रहता है ये कि आप इसे दूध के साथ खाएं या वैसे खाएं। ये क्रंची मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट मिंगल्स का आपका जो सुबह है उसको दुबाला कर देगा और आपका मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। लेकिन इसमें 3 फ्लेवर्स हैं, मिंगल्स चोको बाइट्स, मिंगल्स कॉर्नफ्लेक्स और मिंगल्स चॉकलेट फिल्ड क्रंच। जो भी लाएं मज़ेदार सा दूध के साथ खाएं या आप बगैर जो है उसके दूध के खाएं। मिंगल्स खाओ, मिंगल्स खाओ, मिंगल्स खाओ, मज़ेदार सा। थैंक यू सो मच हुमायूं। ज़ैनब आपकी तरफ आते हैं, आप ब्राउनीज जो है वो बना चुकी हैं क्योंकि बेक करनी थी तो इसलिए ज़ैनब थोड़ी देर पहले जो है वो तैयार करके रखी हुई हैं। इसकी रेसिपी की तरफ आते हैं। ठीक है, रेसिपी मैं बता देती हूँ, फिर प्रोसीजर। यहाँ पे जो चॉकलेट है, डार्क या मिल्क चॉकलेट आप दोनों ले सकते हैं और उसको मेल्ट कर सकते हैं। बटर को भी ओवन में, और 200 ग्राम आपने लेना है चॉकलेट और मक्खन लेना है 100 ग्राम। मक्खन जो है आपने अनसॉल्टेड यूज़ करना है। अंडे 2 अदद इसमें जाएंगे, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, मैदा 1 कप, छाना हुआ यूज़ करेंगे, और शुगर जो है 1 कप, वो भी पाउडर शुगर आप यूज़ करेंगी, वो भी छानी हुई, और बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा। प्रोसीजर मैं ये बता दूं कि आपने पहले चॉकलेट और मक्खन को आपने मेल्ट कर लेना है, उसके बाद आपने इसके अंदर 2 अंडे डालने हैं और उसको बहुत अच्छे से बीट करना है। हैंड बीटर से ही आप इसको बीट कर लें, और उसके बाद वनीला एसेंस, मैदा और चीनी डाल के और बेकिंग पाउडर, ड्राई आइटम्स आखिर में डाल लें और इसको मिक्स कर लें। और बेकिंग ट्रे में आपने पहले ऑयल लगाना है या बटर लगाने के बाद आपने बेकिंग पेपर बिछाना है और आपने ये सारा बैटर इवनली आपने सारा स्प्रेड कर लेना है। अच्छा जी, जो ओवन है उसको आपने 180 सेंटीग्रेड पे आधे घंटे के लिए प्री हीट कर लेना। उसके बाद आपने इसको जो है 30 मिनट्स के लिए बेक करना है, तो आपकी जो ब्राउनीज हैं वो रेडी हो जाएंगी। अच्छा, मुझे पता है फ्लॉ कहाँ पर आता है। ब्राउनी में 2-3 तरह की चीजें होती हैं, या ब्राउनी सख्त हो जाती है या ओवर सॉफ्ट हो जाती है। तो क्या ये मसला आपका जो पाउडर है उस डालने में होता है, ये बेकिंग का मसला होता है? ये एक्सट्रीम चीज़ या दोनों का हो सकता है? अच्छा, बेकिंग का ये होता है कि आपने जो लोअर है और अपर दोनों रॉड जो है वो ऑन करने हैं। आपने ये नहीं करना कि नीचे से आपने ऑन किया रॉड और ऊपर नहीं किया। ऊपर तो वो क्रस्ट सख्त होगा ही नहीं, एक तो ब्राउनी का क्रंच आता है, एक फ्लेकीनेस आती है, वो होगी नहीं। आपने दोनों रॉड ऑन करने। और दूसरा ये कि जो बहुत सॉफ्ट हो जाता है आप बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, और कुछ लोगों का जो है वो प्रॉपरली बेक होती ही नहीं ब्राउनी। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका बेकिंग पाउडर जो होता है वो पुराना होता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों की लाइफ बहुत कम होती है, तो आपने ये ख्याल बहुत रखना है कि सारी चीज़ें फ्रेश यूज़ करें।
साल पुराना रखा हुआ, उसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा के हम वो यूज करते हैं। there is one more important thing कि आपने देखते जब भी आप कोई ब्राउनी खाएं, अगर उसमें पाउडरी सा फॉर्म आपको आ रहा है, दैट मींस कुछ मसला कर दिया इसने। वो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का वो आपने थोड़ा ज्यादा कर दिया होता है तो उसकी होता है। लेकिन हम ज्यादा जब कई बात करते हैं तो हमेशा से ज्यादा चीज देने वाला मिंगल्स नहीं होगा, बल्कि डैशी भी होगा। और डैशी आपको हमेशा हर चीज ज्यादा देता है, आपको न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन्स हो या कोई भी चीज हो, तो आपको ये डैशी की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है मैडम। आपको यकीन नहीं आ रहा था कभी जिंदगी में आप शौक से आपकी चोरी थी। मैंने ये सोचा कि क्योंकि ब्राउनीज जो खिला रहा है तो उसके लिए डैशी का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए है, लेकिन आपने डैशी का शुक्रिया अदा करना है उस कैमरे में। जिस तरह आप किसी को चीज लेते हैं तो आप उसका थैंक यू माँ बाप कहते हैं ना, आपने अदा करना है। देयर यू गो, देयर इज योर थैंक यू वेरी मच डैशी, और ऐसे ही बनाते जाएं और खिलाते जाएं और देते जाएं। चॉकलेट स्प्रेड भी है। मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ से इधर करके इसको खिसका लूं, फिर मैंने कहा ये बेईमानी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स रह गए, कोई मैसेज जो है वो आप देना चाहें तो? अच्छा पहले हमें कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब का मैसेज देंगे। नादिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या हाल है नादिया? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सबको जुमातुल मुबारक। आपको भी जुमातुल मुबारक को बहुत बहुत ज्यादा। बड़ी बारिश हो रही है इधर, बड़ी तेज। अच्छा यार, हाँ कल गुलबर उस साइड पे भी बड़ी बारिश थी, ये जो नेवल में और गुलबर। मुस्कान आपी वली भाई माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे ना कल। रैनबा आपी भी आपकी जो गेस्ट आए थे वो भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही थी। तुम्हारे घर टीवी नहीं आ रहा आज? आज मैं देखूंगी 3-4 बजे नेट पे देखूंगी। ठीक है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लेकिन आज भी मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, खुश रहो, सलामत रहो जी। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। हमारे साथ अगला कॉलर कौन है जी? अस्मा जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी है मेरी बहन? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल अभी मैंने 10 मिनट पहले टीवी खोला है, तो बहुत अच्छे मौजू के ऊपर आप लोगों की बात हो रही होगी, क्योंकि डॉक्टर साहिबा आई हुई हैं और ये सर्वाइकल कैंसर के ऊपर बात कर रही थी। लेकिन नो डाउट कि मैं रिपीट में जरूर देखूंगी, जरूर मैडम, और यूट्यूब पे देखूंगी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आज की तो मेरी गई। नहीं इंशाल्लाह ये आपने जरूर देखना है, बहुत ही अहम टॉपिक था, उसके बारे में हमने प्रोग्राम ड्राइव किए, तो जरूर आप। और अगर आप YouTube पे ना देख सके, 3 बजे और 11 बजे दोनों रिपीट होता है, आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये डैशी जो है ना, ये मेरी कजन ने यूज करा है, जो इस्लामाबाद से यूज करा है, तो वो यहाँ कराची में तो नहीं मिल रहा। मैंने तो बहुत मॉल्स में ढूंढ लिया ना, ये मिंगल्स जो है ना, ये कराची में मिल यार आपको अल्लाह खुश रखे। हमें इतना अच्छा लगता है कि हम लोग आपको कोई भी चीज़ रिकमेंड करते हैं और आप उसको ज़रूर ढूंढते हैं। हम मिंगल्स से ये जो है ना डैशी वाले, हम आपको मंडे को बताएंगे कि ये कराची से कैसे मिल सकता है, वी गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप हमारी जो चीज़ हम कहते भी हैं आप वो भी यूज़ करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी था। हलीमा एंड आई बीइंग द होस्ट ऑफ दिस शो एंड द एंटायर टीम एंड पूरी और की तरफ से हम ये इतने खुश हैं कि DHO जो इस्लामाबाद है वो खुद आई हैं यहाँ पे हमें इसकी जो है वो एजुकेशन देने के लिए। जिस चीज़ को हम चाहते थे कि मीडिया में हम वो वाला पार्ट अदा करें कि हम एजुकेट कर सके लोग को, जो बात होनी चाहिए मीडिया में, जो अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए, उसमें एक छोटा सा तिनका हम डाल रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि हमें उसमें मदद दी आपने। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बस मेरा मैसेज ये है कि ये जो बच्चियों को वैक्सीन ज़रूर लगाएं, हलाल है, सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और मुस्लिम ममालिक में भी इस्तेमाल हो रही है। ये नहीं है कि हम पहली दफ़ा यहाँ पे ट्रायल करने जा रहे हैं। तो मिथ्स पे यकीन ना करें, हमसे पूछें, हमायूं से पूछें, हलीमा से पूछें। थैंक यू सो मच। आप लोगों से यही कहेंगे कि अक्सर मैं बचपन में एक जुमला सुना करता था रानी से कि इस प्यार का मैं क्या जवाब दूं। मुझे हमेशा कह रही थी कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो मुझे क्या दूं। मैं और हलीमा आपसे कहते हैं इस प्यार का हम आपको क्या जवाब दें कि आप हर चीज़ हमारी कही हुई वो आप लोग सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और आप हमें इतना प्यार देते हैं। ये प्यार इसी तरह जारी रखिएगा और हम ये आपसे वादा करते हैं कि हम दोनों इसी तरह आपको प्यार देते रहेंगे। एंड में जो है वो आप लोगों को हेल्पलाइन बता दें, 1166 जो है वो हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप लोग कॉल करके कुछ भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें या उनसे पूछना चाहें कि वैक्सीनेशन सेंटर आपके नियरेस्ट कहाँ है या कोई ऐसा बच्चा हो आपकी नज़र में जिसको आप वैक्सीन लगवाना चाहें, तो इस नंबर पर कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट से हासिल कर सकते हैं। अपना, अपने वालिदैन का, अपने बच्चों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।